Welcome to my channel. I am RR sir, your physics faculty for class 10. मैं आपको क्लास 10 के फिज़िक्स से रिलेटेड सारे चैप्टर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा और आई विल मेक श्योर दैट एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल स्टार्ट टू लव फिज़िक्स. दैट्स माय गारंटी. आज के बाद कभी भी आपको फिज़िक्स बोरिंग, टफ, अनइंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. दैट्स माय गारंटी स्टूडेंट्स, राइट? सो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आपको फिज़िक्स का जो फोबिया अगर है तो वो निकल जाएगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. शॉर्ट इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड. माय नेम इज RR and I have done BTech. I am university topper and I am very happy to teach you all in this manner because nowadays we cannot meet face to face. We will be starting लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जो फिजिक्स का एक चैप्टर है हमारे साइंस में, है ना. और स्टूडेंट उससे पहले कुछ आपको इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ. हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, तो वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना. उसका लोगो मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, RR सर फॉर फिजिक्स. एंड हमारा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट, जिसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना. फिजिक्स RR सर, फिजिक्स RR सर करके आप सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. कुछ इस तरीके से दिखेगा. दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल. ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना. ओके. और बच्चों, ये हमारा एप्लीकेशन का लोगो है जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा. इसको आप डाउनलोड कर लेना. इसमें आपको स्टैंडर्ड 10th के पूरा मटेरियल और नोट्स मिल जाएगा. ठीक है. डाउनलोड करने के बाद उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा बच्चों, तो उसके लिए आप मुझे इन्फॉर्म कर देना व्हाट्सएप पे ऑन दिस नंबर. ये वाले नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना. मैं आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दूंगा, जिससे कि आपको फ्री में सारे नोट्स मिल जाएंगे. दिस इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, RR सर फॉर फिजिक्स. ये गूगल प्ले स्टोर पे आप लिख के सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ. ओके बच्चों, तो ये चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट. ये व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली, है ना. दिस इज व्हाट वी विल स्टडी हियर इन दिस चैप्टर. इलेक्ट्रिक करंट है क्या. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस थियरी, एक वीडियो देख लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके. सो लेट अस स्टार्ट दैट वीडियो. देखो, आपके सामने एक चीज दिख रहा है बच्चों. एग्जाम्पल के लिए ये एक सर्किट दिख रहा है आपको. ठीक है. अब इस सर्किट में कुछ मूव हो रहा है, देखना भी आप ध्यान से. ठीक है. ये देखो. तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, ये हम देखने वाले हैं. ये जो आपको मूव होते हुए दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो डॉट्स मूव हो रहे थे अभी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. वापस से आप देखो, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये जो डॉट्स, ये जो मूव कर रहे हैं सर्किट के अंदर, एक चीज आप ध्यान देना इधर. ये इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहा है प्लस साइड से और निकल रहा है माइनस साइड से. देखो अभी वापस से आप देखना. देखा आपने, ऐसे मूव हो रहा है आपके स्क्रीन पे, राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है. अब आप बोलोगे सर ये नीचे क्या है, ये प्लस और माइनस. तो बच्चों, ये है एक सिंपल सा सेल, जो बैटरी सेल हम यूज करते हैं ना, जैसे हम घड़ी में सेल लगाते हैं. सो सेल में हमेशा याद रखना आप, जब हम सेल को ऑन करते हैं, जब हम जैसे ये ऊपर वाला बल्ब है, बल्ब को जलाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेल, जैसे ही बल्ब जलता है तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड से सेल के अंदर जा रहा है और नेगेटिव साइड से बाहर निकल रहा है. ये माइनस वाले साइड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, देखो ऐसे, दिखा आपको, और पॉजिटिव साइड से अंदर एंटर हो रहा है. तो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जाता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है
राइट साइड में, स्क्रीन पे आप देखो ये एरो को, राइट साइड में कर्सर देखो, इस साइड जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक करंट उसके ऑपोजिट साइड जाता है। हमेशा याद रखना बच्चों, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहा है तो करंट लेफ्ट साइड जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन। और आप एक चीज और याद रख लेना, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगा आगे जाके। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ना सेल का, ये जो पॉजिटिव वाला प्लस दिख रहा है आपको, कर्सर देखो, यहीं से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा। जब हम बल्ब चालू करते हैं तब की बात है। मतलब जब आप बल्ब चालू करते हो, घर में आप स्विच चालू करते हो, कुछ भी चालू करते हो, तो हम ऐसा बोलते हैं कि करंट ऑलवेज कम्स आउट थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, आगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज मैं बता देता हूं, हर एक मटेरियल, आपके आसपास जितने भी मटेरियल हैं उसमें एटम होगा, है ना। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, क्या लिखा है बच्चों, देखो रीड करो। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटम्स। ओके, कोई भी चीजें यूनिवर्स में वो सिर्फ मतलब पूरा का पूरा एटम से बना हुआ है। ओके, बोर मॉडल इज एटम मॉडल, ये आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में। देखो, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ये जो आपको दिख रहा है हल्का सा ऑरेंज या पिंक कलर में, ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में सबसे पहले होता है न्यूट्रॉन। एक तो न्यूट्रॉन होगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। और न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है, नीचे देखो स्क्रीन पे आप, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, जीरो चार्ज। ओके, और क्या होता है बच्चों, देखो आप, न्यूट्रॉन के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्लस 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 दिख रहा है आपको बहुत सारा, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। एंड प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, इधर लिखा है नीचे देखो, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है जीरो, कोई चार्ज नहीं है उसमें। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, देयर इज नो चार्ज। ठीक है, आगे। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो पीछे, ये बाहर, ये जो सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं शेल। शेल बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ये जो सर्कल्स है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, और इसमें ये माइनस 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 ये सब दिख रहा है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है बच्चों नेगेटिव, यहाँ पे लिखा है देखो ऊपर कर्सर को, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होता बच्चों, न्यूक्लियस में तो दो ही चीज होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है। ठीक है, बाहर घूमते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। देखो इस तरीके से अभी आपको दिखेगा। ये एक एग्जांपल है, समझा देता हूं आपको। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एन एटम हैज कैन टेल अस विच मटेरियल इट इज। इसका मतलब, अब बच्चों आपके लिए बहुत न्यू चीज है, आपने शायद नाम सुना होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टेबल में सारे एलिमेंट्स का एक फिक्स नंबर होता है, जैसे कि यहां पे लिखा है 10, नियॉन, नियॉन के ऊपर लिखा है 10। इसका मतलब है बच्चों कि नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो अगर, ठीक है, कोई आपको बता देता है, कोई आपको पूछता है कि स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट विच हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या बोलोगे, नियॉन बोलोगे ना।
यानी अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो ना अच्छे से, तो आप बता सकते हो वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, वो आप बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता हो तो, ठीक है। अब आप एक चीज देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक चीज आप ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है राइट साइड में, है ना, ये सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट कर रहा है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो माइनस लेस देन प्लस, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है केजी में, वो प्रोटॉन के मास से कम होता है, ठीक है, उसके मास से कितना कम होता है, तो 1836 टाइम्स कम होता है। आप सोचो कितना कम मास है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास होगा बच्चों, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर से मैं बोल देता हूँ, प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, प्रोटॉन थोड़ा भारी होता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट और शेल के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये भी आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप समझ लो कि देखो इतना डिटेल में आपको कोई भी आप देखोगे ना यूट्यूब का कोई भी मटेरियल, कोई भी नोटबुक में आप जाके देखोगे तो आपको नहीं मिलने वाला बच्चों। तो इसलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको एक बार पता चल जाएगी तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, ईच शेल कैन कंटेन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हर एक शेल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, कोई भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते। देखना अभी आप आगे एग्जाम्पल के लिए देखो, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पहले वाले शेल में याद रखना बच्चों हमेशा, इट कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहला वाला जो सर्कल है उसमें 2 लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, सो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरा सर्कल जो बाहर दिख रहा है, इट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये बच्चों फिक्स होता है कि पहले वाले में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर है तो हमारे पास वो किस में चले जाएगा, इट विल गो इन सेकेंड शेल। उससे भी ज़्यादा है, 8 से भी ज़्यादा है तो इट विल गो इन थर्ड शेल, लाइक दिस, ठीक है। ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है, ये जरूरी है समझना बच्चों। अब आप देखना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे, देखना सर्कल से, ये शेल से बाहर भी निकल जाएंगे छोड़ के, देखना आप अभी जस्ट सी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये सर ये वैलेंस शेल क्या होता है। बच्चों वैलेंस शेल वो होता है शेल जो सबसे आखिरी में सर्कल दिख रहा है आपको, ये लास्ट वाला सबसे बाहर वाला जो सर्कल दिख रहा है जहां पे कर्सर घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। आखिरी वाला शेल जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकता है, बाहर छोड़ के जा सकता है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, कर्सर देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले सर्कल में शेल में, इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखना इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर जा रहा है, अभी आप देखना ऑर्बिट करते करते, ये देखो बाहर निकल गया। आप ये वाले इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे देखो, ये शेल से छोड़ के बाहर निकल गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों ध्यान रखना, बहुत अच्छे से सुन लो, फ्री इलेक्ट्रॉन ही वो इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि करंट बनता है।
है ना, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। मेन रीजन यही है बच्चों, याद रख लो, ठीक है। अब आप देखना इधर, बच्चों अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज संडे है, और सुबह मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि बहुत ही पीसफुल टाइम है और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला है ना। देखो वापस इस तरीके से वो बाहर आ जाएगा, देखो ये दिख रहा है आपको। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और आइटम के साथ जा सकता है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होता है ना बच्चों, याद रखना, सुन लो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, यहाँ देखो, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे, देखो मूव हो रहे हैं ना, इसी वजह से तो करंट बन रहा था, है ना। आ रहा है समझ में आपको बच्चों? ओके, चलो ध्यान देना, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट बनता है। आज के बाद कोई भी आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट बनता है सर बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने की वजह से करंट बनता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज पता चलने वाला है यहाँ पे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो लिखा है ये रीड कर लेते हैं हम लोग। अ कंडक्टर ऑलवेज अलाउज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली, फ्री इलेक्ट्रॉन को आराम से घूमने देता है, बोलता है जा भाई तू घूम के आ। और फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता है, दौड़ता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से ही तो करंट बनता है। इलेक्ट्रॉन को अगर रोक दोगे, घूमने नहीं दोगे, मूव नहीं करने दोगे, तो बच्चों करंट नहीं बन सकता। करंट बनने के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने देना पड़ेगा ना, ठीक है। सो दीज आर सम कंडक्टर्स एग्जांपल, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील, ग्रेफाइट, कॉन्क्रीट, मर्क्यूरी, ठीक है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। एंड नाउ इंसुलेटर्स देख लेते हैं क्या है। Insulators limit the movement of the electrons, holding them tightly. इंसुलेटर्स बच्चों एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आराम से जाने नहीं देते, पकड़ के रखते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, तो आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनेगा? करंट तो नहीं बन सकता ना। इसीलिए इंसुलेटर्स के अंदर करंट नहीं बनता, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है, कोई भी एटम का न्यूट्रल चार्ज होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। हर एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। फिर से मैं बोल देता हूं, कोई भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कोई भी एटम में, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए नियॉन, जो हमने वीडियो में देखा था आगे, तो नियॉन में नंबर लिखा था 10। मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, नियॉन ये रहा, यहां पे नंबर लिखा है 10। 10 का मतलब होता है कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। फिर से आप सुन लो, 10 का मतलब होगा कि नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। तो 10 पॉजिटिव, 10 नेगेटिव, 10 प्लस 10 माइनस, आंसर आ गया 0, ठीक है। तो कोई भी आप बोल सकते हो कि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। जितना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे लिखा है देखो, माइनस इक्वल टू प्लस, जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों को ऐड करोगे आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एटम कैसा होता है बच्चों, आज के बाद क्या बोलोगे? न्यूट्रल होता है। उसका टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पे लिखा है ना, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0, ओके।
अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आगे जाते हैं। यस, इफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। सुनना ध्यान से, अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप और आपके भाई, दो लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए दो भाई हैं, आपके भाई ने आपको दो इलेक्ट्रॉन दे दिया हाथ में कि ले भैया ये दो इलेक्ट्रॉन रख। तो आपके बड़े भाई ने आपको दो इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब कौन नेगेटिव चार्ज हुआ? आपका भाई नेगेटिव चार्ज हुआ कि आप नेगेटिव चार्ज हुए? 100% आप नेगेटिवली चार्ज हो गए। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन लिया है और आपके भाई ने तो इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना बच्चों, दैट एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, समझ में आ रहा है आपको? और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव आयन। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। ओके, ये एग्जांपल आपको मैं बाद में बता सकता हूँ। ओके, जस्ट मूव अहेड। ओके, so what is law of conservation of charge? You cannot create a net electric charge. Instead, a charge can only move from one place to another. इलेक्ट्रिक चार्ज आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करवा सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, ये लॉ है। So what is electric charge? It is the most important property of protons and electrons. ये उसका डेफिनेशन हो गया। प्रोटॉन यानी जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज का बच्चों सिंबल होता है क्यू। कैपिटल क्यू भी यूज कर सकते हो, स्मॉल क्यू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कैपिटल सी इसका सिंबल। अब आप बोलोगे यूनिट क्या है सर? देखो, जैसे कि आप कोई भी चीज का मेजरमेंट करते हो, एग्जाम्पल के लिए आप अपना मास का मेजरमेंट करते हो, आपका आंसर आया, मान लो आपका मास आ रहा है 25 kg या 45 kg या 65 kg। तो जो kg लिखते हैं ना पीछे, kg, वही होता है यूनिट। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या मेजरमेंट कर रहे हैं? मैं आपको बोलता हूं कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का आंसर 48 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर पर आपने एक्सपेरिमेंट में क्या मेजरमेंट किया है, हमको पता नहीं चल रहा है, 48 क्या है? तो मैं बोलूंगा बच्चों 48 के पीछे लिखा है केजी। तो आप बोलोगे अच्छा ओके सर, आपने मास मेजरमेंट किया है, मास का मेजरमेंट किया है। ठीक है, फिर अब मैं आपको बोलता हूँ 48 लीटर, लीटर, तो आप बोलोगे अच्छा सर आपने वॉल्यूम का मेजरमेंट किया है। इन शॉर्ट, अगर यूनिट पता नहीं होगा तो आप बता नहीं सकते कि क्वांटिटी कौन सा है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, हमेशा याद रखना बच्चों ये चैप्टर में, सी, कैपिटल सी उसका यूनिट है। ओके, एंड चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यू आर अवेयर राइट? सो व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? ये डेफिनेशन समझ लो बच्चों, द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, उस पे जो चार्ज रहता है, दैट चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, आगे हम करंट की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, धीरे धीरे। कैसे आपको मैं धीरे धीरे ले आ रहा हूँ, व्हाट इज करंट। ठीक है, प्रोटॉन का सिंबल प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई होता है, आपको समझ में आ ही रहा है ना? देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट सी हियर, है ना? सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे देखो स्क्रीन पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6, ये डॉट नहीं है बच्चों बीच में, इनटू है, मल्टीप्लाई है, -1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन में होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है,
और वही प्रोटॉन में कितना होगा, सेम वही चार्ज होगा, बस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में कितने होते हैं, तो 6.24 इंटू 10⁻18। फिर से मैं आपको बोल देता हूं, एक कूलम चार्ज के अंदर, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, दिस वी विल कैलकुलेट, आगे हम सॉल्व करेंगे इसको चैप्टर में। ठीक है, राइट। नाउ दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। नाउ हियर वी स्टार्ट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। फाइनली आप कब से वेट कर रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो हमको सीखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पहले आपको ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी थी बच्चों, इसलिए मैं आपको कब से ये सब चीज़ें समझा रहा था, है ना। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट होता क्यों है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। देखो जैसे कि ये कुछ एटम है, उसके बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, अभी देखना, देखो एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहां से ये वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन ये वाले में सर्कल में आ गया, है ना। वापस देखते हैं, वापस देखते हैं एक बार, जिससे आपको पता चले। देखना अभी वापस से, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो शेल में घूम रहा है, पहले वाला, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ये वाले शेल में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। हमने देखा था वीडियो में आगे, व्हाट इज, देखो ये आ गया उड़ के, है ना, जंप करके। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं और जा रहा है, देखो यहां चले गया, इधर से छोड़ के। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आया, इधर से इधर जा रहा है। देखते रहना आप वीडियो को, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की वजह से ही तो बनता है इलेक्ट्रिक करंट। देखो हमने बीच में लगा दिया एक सेल, सेल लगाने से इलेक्ट्रॉन आराम से मूव होता है, अपने आप मूव नहीं होगा बच्चों, याद रखना। कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं होता है, उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी कौन देता है, सेल। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से ही बनता है इलेक्ट्रिक करंट। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये रेड वाला, ये ऐसे, ये डायरेक्शन है, कर्सर को देखो, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में बच्चों। तो जैसे ही आप बल्ब लगाओगे, बल्ब जल जाएगा, ग्लो करेगा, बल्ब जलता है अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, सो इसको हम अब बंद कर देते हैं, राइट। सो दिस इज योर मतलब पूरा कंसेप्ट आप समझ चुके हो बच्चों। अब लेट अस गो टू द थियरी पार्ट। सो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, गिव इट्स यूनिट। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द टोटल चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ये तो हमने भी देखा, द टोटल चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सुनना। जैसे कोई भी आप नोटबुक, सॉरी नोटबुक तो नहीं, कोई भी आप एक पेन ले लो। पेन को आप साइड से जब आप देखते हो, ऊपर से, पेन को ऊपर से आप देखोगे, एकदम ऊपर से, जहाँ पे आप पेन का कैप लगाते हो, तो वो वाला पार्ट आपको कैसा दिखता है, छोटा सा एक सर्कल दिखता है ना। उस छोटे से सर्कल को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो वंस अगेन डेफिनेशन, द टोटल चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं करंट। एग्जाम्पल के लिए ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं करंट। याद रख लो फॉर्मूला फिर से, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, आगे। सो करंट का सिंबल क्या है आप बोलोगे, करंट का सिंबल होता है आई। ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक करंट का जो बच्चों सिंबल है,
ये होता है आई। ओके, याद रख लो, करंट का सिंबल होगा आई, कैपिटल आई। और चार्ज का मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, टाइम के लिए हम लिख लेंगे स्मॉल टी। सो आई का फॉर्मूला बन गया बच्चों करंट का, चार्ज अपॉन टाइम, क्यू बाई टी। अब अगर ये नीचे वाले टी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं आई के साथ तो क्या हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा ना। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर तो कुछ ऐसा फॉर्मूला आएगा, देखो ध्यान से देखना, Q इक्वल टू आई टी, दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। शॉर्टकट में याद रख लो Q इक्वल टू इट। ओके, सो आगे देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है, आपको बता दिया मैंने। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कैपिटल सी उसका है ना सिंबल है, आपको मैंने बताया था। एंड 1 कूलम का डेफिनेशन, या 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं याद रख लो। 1 कूलम कंटेन्स 6 इंटू 10⁻18 या 6.24 इंटू 10⁻18, बराबर चलता है तो। देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको मैंने वीडियो में बता दिया था। देन डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अब आप बोलोगे सर करंट का यूनिट क्या है, ये आई का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है बच्चों एम्पियर। करंट का यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होता है उसका एम्पियर, ठीक है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। और कूलम किसका यूनिट है, कूलम यूनिट होता है चार्ज का। एम्पियर किसका है, करंट का। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं है कोई, ठीक है। तो ये उसका डेफिनेशन हो गया बच्चों। डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये रहा डेफिनेशन, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन विथ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ कैसे आता है फॉर्मूला, ये डेफिनेशन आया कैसे। वापस देखो इसको जरा हम समझ लेते हैं। यहाँ देखना, ये है आई और ये रहा आपका आई का फॉर्मूला जो है Q अपॉन टी। तो इस फॉर्मूला पे से ही डेफिनेशन बना देते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज। ये Q क्या है, Q क्या है बच्चों, चार्ज कितना लेते हैं, सपोज करते हैं 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। टाइम को क्या ले लेंगे हम, नीचे जो टाइम दिख रहा है T, इसको भी 1 ले लेंगे, इसको भी 1 ले लेंगे, ऊपर वाले को भी 1, नीचे वाले को भी 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, करंट मिल गया 1। समझ में आ रहा है, वापस देखो, अगर हम Q को 1 ले लेते हैं, चार्ज को 1 ले लेंगे और टाइम को भी 1 ले लेंगे, तो I का आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 1, 1 ही हो जाएगा ना, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। आ गया ना 1 एम्पियर, वही तो आंसर लाना है। अब कुछ छोटे यूनिट्स है करंट के, 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एंड 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। एम्पियर का सिंबल ए है। सो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से। सो आई एम RR सर नाउ साइनिंग ऑफ। होपफुली आपको करंट क्या होता है पता चल गया होगा इस पूरे वीडियो में। ये सब कुछ आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना बच्चों, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करो अपने स्कूल ट्यूशन के सारे बच्चों के साथ, जिससे कि उनको हेल्प मिले इस टाइम में पढ़ने के लिए, ठीक है। सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो इसका जो लिंक है, इतना तो आप कर ही दो, सबसे पहले आप अभी शेयर कर दो। ओके, चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।